पनीर के तो कई सारी रेसिपी आपने ट्राई किया होगा। पनीर बटर मसाला, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी जो दिखने में तो मज़ेदार है ही, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। बहुत जल्दी बनकर भी तैयार हो जाता है और बिना मेहनत के भी तैयार हो जाता है। तो बिना देरी किए आइए ये मज़ेदार रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर खुरचन बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। तो एक प्लेट में मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच दही के साथ मैं यहाँ पे लूँगी 1 बड़ा चम्मच बेसन, साथ में डालूंगी आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। साथ में 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डालूंगी और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर आप फ्रेश दही का यूज़ कीजिए और दही आपका एकदम गाढ़ा होना चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये मिक्सचर बनकर एकदम तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर को लंबे लंबे स्लाइस में कट करके लिया है। तो पनीर को हमें इस मिक्सचर में डालकर अच्छे से कोट कर लेना है। हर साइड से हमें पनीर को अच्छे से कोट कर लेना है। फिर आप चाहें तो पनीर को तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए आप इसको मैरिनेशन पे भी रख सकते हैं। एक बार पनीर अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए, अच्छे से कोट हो जाए दही में, तो उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए पनीर यहाँ पे अच्छे से कोट हो गया है। चलिए इसको फ्राई करते हैं। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर यहाँ पे हम पनीर पीसेस को ध्यान से रख देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें पनीर को यहाँ पे कुक कर लेना है। जब एक साइड अच्छे से गोल्डन हो जाए फिर हम इसको पलटकर दूसरे साइड से भी बिल्कुल ऐसे ही गोल्डन कर लेंगे। एक साइड को पकने में बस 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनकर भी ये तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मैंने एक साइड से पलट लिया है और दूसरे साइड से भी ये गोल्डन हो गया है। तो ये लीजिए पनीर को हम निकाल लेंगे। चलिए इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ में थोड़ा सा तेजपत्ता डालेंगे और थोड़ा सा इसको क्रैकल होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। इसको मैंने बारीक काट के लिया है। 1 इंच अदरक और 7 से 8 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे बारीक काट लिया है। अब इसको हमें अच्छे से भून लेना है, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए इसको आप अच्छे से भून ले। फिर इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के लिया है। प्याज को अभी हमें धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक ये प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है बस तब तक ही हमें इसको फ्राई करना है और उतने में हमारा अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको लगातार चलाते हुए भी फ्राई कर सकते हैं। बस मैं इसको 3 मिनट के लिए ढक के फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है और यहाँ पे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अदरक लहसुन प्याज बहुत बढ़िया से यहाँ पे कुक हो चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे टमाटर का प्यूरी। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर प्यूरी लिया है। आप चाहें तो टमाटर को बारीक काट के भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको अभी हम अच्छे से भून लेंगे। हमें इसको तब तक भूनना है जब तक कि यहाँ पे ऑयल रिलीज़ होना शुरू ना हो जाए या फिर टमाटर अच्छे से पक ना जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बस 3 से 4 मिनट में ही टमाटर यहाँ पे पकना शुरू हो चुका है और ऑयल रिलीज़ होना भी शुरू हो गया है। तो ये देखिए मसाला अच्छे से यहाँ पे भुन चुका है, बहुत बढ़िया से ऑयल रिलीज़ हो गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई स्पाइसेस। तो इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच डालूंगी आमचूर पाउडर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम धीमी आंच पे हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे आधा कप हमें यहाँ पे पानी डालना है और इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। आप चाहे तो इन ड्राई स्पाइसेस को पानी में मिक्स करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे से पक जाता है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आता है। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बस 3 से 4 मिनट में ही कितना बढ़िया से ये मसाला भुन गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से शिमला मिर्च। तो मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, ग्रीन शिमला मिर्च लिया है, साथ में मैंने रेड एंड येलो शिमला मिर्च भी लिया है। आपको जो भी पसंद है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे
और बहुत बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। एक बार ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए, बस इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी, या फिर यहाँ पे जितना पानी ज़रूरत होगा ज़रूरत के हिसाब से ही डालेंगे, ताकि मसाला इन सब्जियों के साथ अच्छे से कोट हो सके। तो ये लीजिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूँगी। ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट के लिए हम इसको लीड लगाकर छोड़ देंगे। तो ये लीजिए, अच्छे से ये मिक्स हो गया है, तो 2 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे। और ये लीजिए, यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये एकदम तैयार हो गया है। बस हमें यहाँ पे इसको सब्जी को ज़्यादा गीला नहीं रखना है, थोड़ा सा सूखा ही बनाना है। ये बेसिकली पूरा सूखा ही बनता है। तो इसमें हम डालेंगे पनीर के पीसेस जो हमने फ्राई करके रखा था, और एकदम हल्के हाथ से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। एकदम हल्के हाथों से हम यहाँ पे पनीर को मसालों के साथ मिक्स करेंगे, वरना यहाँ पे पनीर आपके टूट जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने पनीर को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो ये पनीर एकदम बनकर तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं पनीर बनकर एकदम तैयार हो गया है। तो चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इसको आप रोटी के साथ, पराठा के साथ या फिर नान के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।